हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं ये स्टोरेज बैग जो कि बहुत ही बड़ा साइज का बन के तैयार हुआ है और बनाना उतना ही आसान है। तो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे इसे। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक मात्र पेटीकोट का यूज़ किया है और इसमें हम चावल की बोरी का यूज़ करेंगे जो कि हमें एक बोरी और एक आधी बोरी मतलब कि हमें 1.5 बोरी की ज़रूरत है। और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम बोरी को पहले जिस साइज का हमें बनाना है उस नाप का कट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक बोरी लिया है और इसे बीच से इस तरह से कट कर दिया और नीचे की साइड कट करके इस तरह से मैंने खोल लिया है। ये देखिए, अब इसमें ज्वाइंट लगेगा दूसरी बोरी का, तो वो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 24.5 इंच की चौड़ाई में आप ले लेना और ये लंबाई ये देख लीजिए इसकी 45 इंच की है। तो आपको 45 इंच की लंबाई में अगर आपका बोरी कम पड़ जाता है तो मैंने देखिए इस तरह से तो जोड़ लिया चौड़ाई है। में ये 24.5 इंच का है और लंबाई में ये 45 इंच का है। अब हमें कपड़ा ले लेना है। तो ये मैंने पेटीकोट ले लिया है। ये कॉटन का नहीं था, ये पॉलिस्टर कपड़े का था। तो मैं इसका यूज नहीं कर रही थी, तो मैं इसका स्टोरेज बैग बना रही हूँ। तो आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे साइड से अलग कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा कपड़ा हो गया। अब इसके नाप का हम कट कर लेंगे। तो मैं तो कट करने के बाद अब हम बोरी को इस तरह से रखेंगे, सीधा साइड को ऊपर रखेंगे। और ये देखिए, ये कपड़े का सीधा साइड हुआ, तो इससे हम उलट देंगे। उलट करके इस तरह से हम रख लेंगे। अब यहाँ से हम एक साइड को नहीं सिलेंगे और तीनों साइड में सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ मैंने निशान लगाया है उस साइड में मैंने सिलाई नहीं लगाया है। अब इस तरह से हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पलट लेना है, कोने को अच्छे तरह से निकाल देना है। और ये देखिए, इस साइड में जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कट किया था, इससे इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और पूरे में भी हमें 2 सिलाई लगा देना है ताकि बोरी और कपड़ा अटैच हो जाए। अब हमें ये पीस बनाना है। तो ये 12 बाय 12 इंच का है। तो चौड़ाई में भी ये 12 इंच का है और लंबाई में भी ये 12 इंच का ही है। अब इसके नाप का हम कपड़ा कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके नाप का भी कपड़ा निकाल दिया है। तो दोनों ही पीस के लिए हम कपड़ा निकालेंगे। और इस तरह से मैंने रखा है बोरी के पीस को पलट के, और पूरे में सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे ताकि हम इसे पलट पाए। तो देखिए, सिलाई लग चुका है और जगह जो हमने छोड़ा है पलटने के लिए वहां से हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पलटना है और इसमें हम 1-2 सिलाई लगा देंगे ताकि बोरी कपड़ा अटैच हो जाए। और अब हमें इस तरह का 2 हैंडल बनाना है। तो ये 10 इंच की लंबाई में हैंडल है और चौड़ाई में थोड़ा चौड़ा आप ले सकते हैं, 1 इंच या 2 इंच का। तो मैंने 1 इंच का लिया है और इस तरह से हम जो हमने छोटा वाला पीस बनाया है इसके बीचों बीच में इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हैंडल हमारा तैयार होगा। तो दोनों ही पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे बड़े वाले पीस में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रखा है। अब इन दोनों को हम एक साइड में ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले रख लेंगे इसे एक तरीके से। ये देखिए, हैंडल इस तरह से रहेगा। अब हमें इन साइड में यहाँ से इस तरह से पलट के रखना है। ये देखिए, मैंने इसे पलट दिया है। अब इस साइड में भी मैंने इस तरह पलट लिया है और दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये ज्वाइंट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से आप खोलेंगे तो ये इस तरह से बन गया है हमारा ये पीस। अब हमें लेना है एक जिप। तो जिप की लंबाई हमें ये जो देख रहे हैं आप, जुड़ने के बाद जितना लंबा हुआ है इतने ही साइज का हमें जिप लेना है। और इसमें मैंने 2 रनर डाल दिया है और इसमें हम सिलाई लगा लिए हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इसको किस तरह से सिलना है। तो ये देखिए, इस वाले पीस को हम इस तरह से रखेंगे मोड़ करके और इसमें हम सिलाई अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम इसमें पिन लगा लेंगे। ये देखिए, पिन लगा के एक बार और हम इसे रखेंगे इस तरह से, देखिए फोल्ड करते हुए। अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से हम रखेंगे और हमें पिन लगा लेना है। और पिन लगाने के बाद ये देखिए, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। तो ये आधा से ज़्यादा हमारा ये स्टोरेज बैग बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई हमें 2 ही साइड में लगाना है क्योंकि एक साइड तो हमने पहले ही लगा लिया था। तो ये देखिए, सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो ये साइड की जो पट्टी है ये दोनों साइड में ही देखिए ज्वाइंट हो चुका है। अब बस हमें ऊपर का जो कवर है उसे हम इसमें ज्वाइंट करेंगे।
तो ये देखिए नीचे का हमारा बन चुका है। तो इसको अटैच करने के लिए हम इसे पहले बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर का निशान लगा लेंगे पहले। तो ये देखिए सेंटर का निशान लग चुका है। अब जिप के तरफ का जो पीस है इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो सेंटर का निशान हमारा लग चुका है दोनों साइड में। तो हम अब इन दोनों को मिला के रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और इसमें हम इस तरह से पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें पकड़ के इसमें सिलाई लगा देना है। तो अगर आप इस तरह से सिलाई नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस जिप को इस तरह से खोल के ये देखिए अलग अलग कर देंगे जिप को, और इस तरह से देखिए अब निशान पे हम मिला लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इन दोनों तरीकों में से आपको जो बने सिलाई लगाने में आप उस तरह से सिलाई लगाइएगा। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो मैंने जिप को खोल के ही इसमें सिलाई लगाया है। तो जैसे आसानी पड़े उस तरह से आप कर सकते हैं। अब हमें इसकी कहीं पे भी कच्चा सिलाई को पैक नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने पहले ही इसे पैक कर लिया था। और इसे हम पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टोरेज बैग बन करके तैयार हो गया है। तो कितने बड़े साइज में ये तैयार हुआ है। तो ये देखिए इसकी लंबाई है 11 इंच की और चौड़ाई में ये देखिए 23 इंच का ये बना है। और साइड की जो चौड़ाई है तो वो हमारा ये देखिए लगभग 10.5 इंच का बना है। तो बहुत ही बड़ा स्पेस है। चलिए इसमें हम अब कपड़े रख लेते हैं। तो कपड़े रखने के लिए तो बहुत ही जगह है। मैंने 2 ब्लैंकेट इसमें पहले रख लिया है। अब इसमें हम कपड़े को भर लेते हैं। तो बहुत ही सारे कपड़े हमारे इसमें आ गए हैं और बनाना आपने देखा ही कितना आसान है। तो आधे घंटे में आप इस तरह का बना के तैयार कर सकते हैं। कोई मेहनत इसमें नहीं लगेगी आपको ज़्यादा और बहुत जल्दी बन जाता है ये स्टोरेज बैग। तो अब देखिए ये फुल हो चुका है। अब इसकी जिप को हम बंद कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड में रनर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हम दोनों साइड से इस तरह लगाएंगे। तो ये देखिए कितना हैवी हमारा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही भारी है। ये उठाने में मुझे वजन हो रहा था। तो काफ़ी बड़े साइज का है इसलिए। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और ये देखिए इसके अंदर में आप अगर अस्तर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे इसमें डेली यूज के कपड़े रखने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अस्तर लगा लीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये स्टोरेज बैग का डिजाइन और बनाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप भी अगर खुले में कपड़े रखते हैं तो उसमें धूल पड़ जाती है। तो आप इस तरह से इसके अंदर रखोगे तो कपड़ा आपका सेफ रहेगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह का स्टोरेज बैग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।